सब्जेक्ट बायोलॉजी। सब ध्यान सुनना, ठीक है। पूरा इसमें समझे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रो ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, इसको बायोलॉजी भी पढ़ा जाता है, बायोलॉजी पढ़ा जाता है, बायोलॉजी भी पढ़ा जाता है। हाँ, अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन सेट कर लेंगे, ठीक है। या तो बायोलॉजी पढ़ो, या तो बायोलॉजी पढ़ो, या तो बायोलॉजी पढ़ो, या तो बायोलॉजी पढ़ो, सिंपल पढ़ो, या तो जीव विज्ञान पढ़ो, ठीक है। ये सब पढ़ते हैं, ठीक। अब पढ़ेंगे पूरा बायोलॉजी है क्या, पहले ये क्या है, इंट्रोडक्शन। अब कहाँ कहाँ पूछा जाएगा, क्लास 8 में हैवे किया, क्लास 9th में हैवे किया फुल डिटेल से, क्लास 11th में हैवे किया फुल डिटेल से, 12th में भी है, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन में, दुनिया कोई भी कंपटीशन हो, हर एक कंपटीशन यहाँ से पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन देगी, बिहार पुलिस, दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी, जाम, हर एक जगह यहाँ पूछा। ये बेसिक्स है, क्या है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, सब बेसिक, फाउंडेशन समझ दिए ना, कुर्सी, हाँ जड़ है, ये जड़, इतना समझो पहले, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं बायोलॉजी आखिर है क्या। जीव विज्ञान, जीव मतलब जीवन, विज्ञान मतलब अध्ययन, विज्ञान के अध्ययन की, जीव विज्ञान के, जीवन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। तो क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इंग्लिश बोलते हैं बायोलॉजी, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो मैंने जीवन, बायो मैंने जीवन, और लॉजी मैंने अध्ययन। अब देखिए बना कैसे, बायो प्लस लोगोस से। बायोलॉजी कैसे बना है, बायो प्लस लोगोस से। बोलेगा बायोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, बना है बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब होता है जीवन, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, जीवन का अध्ययन, अर्थात जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। साथ बोलेगा व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज ए बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ नॉन इज ए बायोलॉजी। मतलब जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। समझ गया। इससे दूसरा डिफिनेशन हो सकता है, सजीवों, निर्जीवों। अब इस सजीव, बायोलॉजी में सजीव के बारे में पढ़ते हैं कि निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, जीवन में किस में है, सजीव में कि निर्जीव में, जीवन होता है सजीव में, निर्जीव में नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम पढ़ते हैं सजीव के बारे में। सजीवों के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं, सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। तो कितना डिफिनेशन हो गया, 2। सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, या जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में बोलो तो स्टडी ऑफ लाइफ नॉन इज ए बायोलॉजी, ठीक। और दूसरा बोलेगा स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब बायोलॉजी। जीवन के अध्ययन क्या कहते हैं, बायोलॉजी, या सजीवों का अध्ययन क्या कहते हैं, बायोलॉजी। समझ गया। यहाँ क्या लिखा है, जीव विज्ञान, इंग्लिश में बायोलॉजी। सजीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो बोलो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। सजीव किसे कहते हैं, जो श्वास लेता हो, जिसे पाचन हो, जो अपने से संतान को जन्म दे सके, जिसमें वृद्धि हो, विकास हो, वो सब क्या है, सजीव है। जिसमें ये सब गुण नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, निर्जीव। जैसे हमारे हाथ में क्या है, मार्कर। अब मार्कर सजीव है कि निर्जीव, सजीव है कि निर्जीव, निर्जीव है ना। निर्जीव बोलते हैं नॉन लिविंग, क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। हाँ, ये अपने से मार्कर को जन्म दे सकता है, दे सकता है नहीं ना, तो ये क्या हो गया, निर्जीव। इंसान क्या है, सजीव। गाय भैंस क्या है, सजीव। पेड़ पौधा क्या है, सजीव। जो अपने जैसे संतान को जन्म दे सकता है उसे कहते हैं सजीव, जो अपने जैसे संतान को जन्म नहीं दे सकते कहते हैं निर्जीव। जो सांस लेता हो सजीव, जो सांस नहीं लेता हो निर्जीव। समझा। जिसमें वृद्धि हो उसे सजीव कहेंगे, जिसमें वृद्धि नहीं हो उसे निर्जीव कहेंगे। लेकिन कभी कभी वृद्धि निर्जीव में भी हो जाता है। बोलो कैसे, जैसे मान लो ये नदी है, क्या है, नदी किनारा है, ये नदी है, ठीक है। इधर रेत, क्या है इधर, रेत। रेत मतलब बालू, रेत मतलब बालू। मान लो आंधियां चलेगी, क्या चलेगी, आंधियां। अभी मान लो बालू का टीला इतना बड़ा है, जब आंधी चलेगी तो यहाँ वाला बालू उड़ के इस पार के जमा होगा। देखो बालू जमा हो रहा है, तो क्या बालू में वृद्धि हुआ कि नहीं, तो क्या इसे सजीव कह देंगे, नहीं। तो सिर्फ एक गुण नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें वृद्धि होने का मतलब थोड़ी वृद्धि हो जाएगा सजीव हो जाएगा। वृद्धि हो रहा तो मेरे निर्जीव है, लेकिन अपने से संतान उत्पन्न कर सकता है, नहीं। तो अपने से संतान को जन्म देने वाले क्रिया होना चाहिए, ठीक है ना, संतान होना चाहिए, जिससे इंसान होता है, समझा। तो जिसमें वृद्धि हो, जनन हो, जनन करने की क्षमता, उसे सजीव कहेंगे। जिसमें सब गुण नहीं पाए उसे निर्जीव कहते हैं। तो सिंपल हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी यानी कि जीवन के बारे में। तो बायोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। कौन साइंस, बायोलॉजी। कौन साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस। कौन साइंस, बायोलॉजिकल साइंस है। और बायोलॉजिकल साइंस में कौन साइंस, नेचुरल साइंस। कौन साइंस, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। बायोलॉजी भी प्राकृतिक विज्ञान, फिजिक्स भी प्राकृतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री भी प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को मैंने क्या बोला था, फिजिकल साइंस है। लेकिन बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजिकल साइंस है। ये सब डिफाइन कर चुका हूँ पहले वाला क्लास में।
ठीक है। यहाँ हम सिर्फ समझेंगे क्या बायोलॉजी क्या है। तो पहला डिफरेंस क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, नॉन इज ए बायोलॉजी। बोलो तो बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीवन के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं, या सजीवों के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखो बायोलॉजी शब्द, ये जो बायोलॉजी शब्द है बायोलॉजी, ये शब्द आया कहाँ से, ये जो बायोलॉजी शब्द आया ग्रीक से। कहाँ से आया, ग्रीक से। ग्रीक वर्ड है, कौन वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इसे ही बोलते हैं यूनान, कौन सा, यूनानी शब्द। तो बोलेगा बायोलॉजी होता है कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। कैसा वर्ड है, ग्रीक। हिंदी में बोले तो यूनानी। ये बहुत प्राचीन शब्द है। कैसा शब्द है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में प्राचीन, सबसे प्राचीन क्या है, संस्कृत, तमिल, ये सब प्राचीन भाषा है ना, वैसे ये सब क्या है, प्राचीन है। और इसे क्या बोलते हैं, डेड लैंग्वेज। कौन लैंग्वेज, मृत भाषा। समझ गया। तो बायोलॉजी कौन शब्द है, ग्रीक शब्द। कौन शब्द, ग्रीक शब्द। ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी ग्रीक शब्द या यूनानी शब्द है। तो पहला है जीव विज्ञान, किसे कहते हैं, सजीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। बोलेगा जीव विज्ञान या इंग्लिश में बायोलॉजी, कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है। ग्रीक को ही बोलते हैं यूनानी। क्या बोलते हैं, यूनानी। इतना समझ गया। अब देखो ये तो माना कि बायोलॉजी कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है, लेकिन ये शब्द लाया किसने, इसका नामकरण किसने किया, बायोलॉजी। नामकरण किसने किया, देखो बायोलॉजी है ग्रीक शब्द यानी कि यूनानी शब्द, लेकिन ये नाम रखा है बायोलॉजी या बियोलॉजी या जीव विज्ञान। उसका नाम है लेमार्क। क्या नाम है, लेमार्क एवं ट्रीवीरेनस। कब, 1802 ईस्वी में। अब देखो क्या एक ले, दो गो। तो बोलेगा बायोलॉजी जो शब्द है इसका नामकरण किसने किया, लेमार्क एवं ट्रीवीरेनस। किसने किया, लेमार्क एवं ट्रीवीरेनस। अगर मान लो ऑप्शन में ना रहे लेमार्क, ना रहे ट्रीवीरेनस, ऑप्शन में ऐसे रहेगा कि बायोलॉजी का नामकरण किसने किया। ऑप्शन ए रहेगा लेमार्क, ऑप्शन बी रहेगा ट्रीवीरेनस, ऑप्शन सी रहेगा दोनों। तो आंसर क्या मारेगा, दोनों। मान लो ऑप्शन सी ना रहे, एक में लेमार्क, ट्रीवीरेनस, यहाँ रहेगा अरस्तु, यहाँ रहेगा कोई नहीं, तब क्या मारेगा, देखो तब सबसे बेस्ट आंसर कौन होता है, लेमार्क। क्योंकि इस शब्द के योगदान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, लेमार्क ने। इसलिए हम बोले कि बायोलॉजी का नामकरण जो है किसने किया, लेमार्क ने। अगर दोनों है साथ में तो दोनों बेस्ट आंसर, क्या है, बेस्ट आंसर है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा लेमार्क, ऑप्शन बी में रहेगा ट्रीवीरेनस, तो दोनों शब्द क्या हो गया, अलग अलग शब्द हो गया। समझा। और अलग अलग जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, देखो यहाँ समझो पहले, लेमार्क। समझ गया। बायोलॉजी शब्द है किसने दिया, लेमार्क और ट्रीवीरेनस दिया, लेमार्क और ट्रीवीरेनस दिया। इतना समझा। अगर मान लो दोनों ऑप्शन है तो आंसर किसने मारेंगे, दोनों। अगर मान लो दोनों है ऑप्शन में, ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी ट्रीवीरेनस और ऑप्शन सी है दोनों, क्या मानना है, दोनों। दोनों बेस्ट चॉइस है, क्या है, बेस्ट चॉइस है। लेकिन ऑप्शन ए में लेमार्क, बी में ट्रीवीरेनस, सी में कुछ ना है, तब लेमार्क। कौन होगा, लेमार्क। बोलेगा लेमार्क क्यों। अब देखो जो बढ़िया काम करेगा, ज्यादा जिसका योगदान रहेगा उसी का नाम ज्यादा होगा। इसलिए योगदान किसका होगा ज्यादा, मान लो तो लेमार्क का, इसलिए किसका नाम होगा, लेमार्क। अगर अकेला है तो लेमार्क, दो अकेला है तो दोनों। समझ गया, क्लियर। कब दिया था नाम, 1802 ईस्वी। इतना समझ गया। याद रखना बेसिक्स है, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी शब्द लेमार्क एवं ट्रीवीरेनस ने 1802 ईस्वी में दिया था। क्लियर। कोई डाउट किसी को, डाउट है तुरंत पूछो, ठीक है। अगला, अब बायोलॉजी देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द। एक बना है बायो, दूसरा अपना है लोगस। पहला का नाम है बायो, दूसरा का नाम है लोगस। अब ध्यान देना, बायोलॉजी, बायोलॉजी कितने शब्द से बना है, दो शब्द से। पहला है बायो, पहला, दूसरा है लोगस, दूसरा है लोगस। बायो का मतलब होता है जीवन, क्या होता है, जीवन। बायो का मतलब जीवन, लोगस का मतलब अध्ययन, स्टडी, लाइफ स्टडी। देखो बायो का मतलब लाइफ और लोगोस में स्टडी, हिंदी में जीवन, इसका होता है अध्ययन। तो दोनों को मिलाकर बन गया बायोलॉजी, मतलब हो गया जीवन का अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ लाइफ नॉन इज ए बायोलॉजी। जीवन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बोलेगा बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द। कौन कौन, बायो, दूसरा लोगोस, ठीक है। अब कहीं कह रहेगा बायो और दूसरा शब्द रहेगा लॉजी, ठीक है। ये भी सही होता है लेकिन गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे बायो प्लस लोगोस। बायो मतलब जीवन, लोगोस में अध्ययन, जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर। अगला देखो, यानी क्या, बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, बायो प्लस लोगोस। बायोस का मतलब जीवन तथा लोगोस का मतलब अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, ठीक। अगला है जीव विज्ञान के जनक। अब देखो इसका कोई फादर भी तो होगा ना, पप्पा।
हाँ, इसका क्या है? जनक। जनक बोलो, फादर बोलो, पप्पा बोलो, रचयिता बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो बोलेगा फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को किसे? अरस्तु की बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। अरस्तु की बोलते हैं एरिस्टोटल। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। बोले हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? बोलेगा अरस्तु इज ए फादर ऑफ बायोलॉजी, या इंग्लिश में एरिस्टोटल। इंग्लिश में एरिस्टोटल, ठीक है ना। अब जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को ही बोलते हैं एरिस्टोटल। कभी कभी ऐसे रहेगा लिखा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जीव विज्ञान के फादर एरिस्टोटल। इतना समझा? अब देखो प्रारंभ, आप देखो ये तो पहला था, लेकिन देखे जाए आज से बहुत साल पहले, 1 साल 2 साल 200 साल पहले, 200 साल 300 साल पहले देखा जाए तो जीव विज्ञान कितना भाग था? सिर्फ एक ही था। जीव विज्ञान के पहले 2 भाग नहीं था। अब तो जीव विज्ञान का अनंत भाग हो गया। मुख्य रूप से भी 2 भाग है ना, ये जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। लेकिन देखा जाए तो जीव विज्ञान कितना शाखा? अनंत शाखा है। फेफड़ा के लिए अलग विज्ञान है, आंख के लिए अलग विज्ञान है, नाक के लिए अलग विज्ञान है, किडनी, गुर्दा, लीवर के लिए अलग विज्ञान है। ये सब तो जीव विज्ञान में पार्ट्स है। मतलब बहुत सारा शाखा है, लेकिन मुख्य रूप से कितना शाखा? 2 शाखा। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, जिसमें सिर्फ जानवर हो। क्या हो? हम सब भी, समझ गया। और वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में कितना था? सिर्फ एक, सिर्फ जंतु विज्ञान। हाँ, तो कब बोलेगा प्रारंभ में? आज से कई साल पहले प्रारंभ में विज्ञान कितने शाखा थे? सिर्फ एक ही, सिर्फ जानवर, जंतु विज्ञान। कौन विज्ञान? जंतु विज्ञान, ठीक है। प्रारंभ में जीव विज्ञान के एक ही शाखा थे, नाम था जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। अब लेकिन जब 10 मई 1901 को, कब? 10 मई 1901 को, समय था 10 मई 1901 को, एक थे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने ही बताए थे कि पेड़ पौधा में भी प्राण होते हैं, ठीक है। कैसे चेक किए थे? देखो, उन्होंने पेड़ को तोड़ लिया, ठीक है। उन्होंने सोचा अगर पेड़ पौधा में जान होगा तो भी जहर में मर सकता है। मर सकता है कि नहीं जहर में? जैसे इंसान मर जाता है वैसे पेड़ पौधा भी जहर में मर सकता है। तो उन्होंने क्या किया? पेड़ पौधा, एक थोड़ा सा पौधा का टहनी तोड़ा। क्या क्या? टहनी तोड़ा, यानी जहर के साहित्य उखाड़ के एक जहर वाला लिया प्याला, ठीक है, जहरीला पानी में डुबा दिया। देखा कि पेड़ पौधा मुरझा गया, ठीक। फिर चेक किया सिस्मोग्राफ मशीन से कि सच में यह बात है कि नहीं है। चेक किया, इसी तरह कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। पता चला कि जब गलत, जिस यानी कि वैसा चीज़ जिसमें इंसान की क्षति होती है, क्या पेड़ पौधा की क्षति होती है? जब पता चला तो पेड़ पौधा की क्षति होती थी। इन्होंने अध्ययन करके बताया कि पेड़ पौधा में भी प्राण होते हैं। बोले तो कौन बताया कि पेड़ पौधा में भी प्राण होते हैं? जगदीश चंद्र बोस। कब? 10 मई 1901 ईस्वी को। उस टाइम दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं था जो बताया कि पेड़ पौधा में प्राण थे। भारतीय इकलौता वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने पहले बार बताया कि पेड़ पौधा में भी प्राण होते हैं। कब? 10 मई 1901 ईस्वी को। 10 मई 1901 ईस्वी को। समझ गया इतना? तब से लेकर जीव विज्ञान के 2 शाखा में बट गए। कितने शाखा में? 2। लेकिन देखा जाए तो शाखा बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से कितना शाखा? 2। एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। देखो, तो प्रारंभ में जीव विज्ञान के एक ही शाखा थे, जंतु विज्ञान। जब 10 मई 1901 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया कि पेड़ पौधे में भी प्राण होते हैं, और तब से जीव विज्ञान को मुख्य रूप से कितने शाखा में बांट दिया गया? 2 शाखा। एक हो गया जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। समझ गया? अब देखो, यहाँ तक किसी को क्लियर? नहीं ना? प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो, जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला भाग का नाम क्या है? जंतु विज्ञान, इंग्लिश बोलते हैं जूलॉजी। देखो साइंस है, अगर साइंस में सिर्फ हिंदी पढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। साइंस को किस में पढ़ा जाता है? हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों मिक्सिंग करके पढ़ा करो, समझा? जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। अब देखो, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतुओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल नॉन इज ए जूलॉजी। अब जूलॉजी शब्द कहाँ से आया? स्वाभाविक है वहीं से आया होगा, यूनान से। हाँ, ये भी ग्रीक शब्द। देखो, जूलॉजी है, जूलॉजी, ये भी बनाया 2 शब्द से। कितने शब्द से? एक है जून, क्या है? जून, दूसरा है लोगस। समझा? मतलब जंतुओं के अध्ययन। जूलॉजी बना 2 शब्दों से, जून प्लस लोगोस से, मतलब हो गया जूलॉजी, जंतुओं के अध्ययन, ठीक है। तो जंतुओं के अध्ययन को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, आदमी, हाथी। क्या आदमी जानवर है?
आदमी जानवर है? आदमी भी जानवर है, लेकिन सबसे समझदार जानवर कौन है? आदमी है। समझा? सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? आदमी। आदमी भी एक प्रकार का क्या है? जानवर ही है। हम सब भी एक प्रकार क्या है? जानवर ही है। अब किसी को कुत्ता कहेगा तो बुरा लगेगा, शेर कहा तो खुश हो जाता है, समझा कि नहीं? है तो लेकिन जानवर है ना, सब क्या है? जानवर है। तो जंतुओं का अध्ययन क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। अब मान लो जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। कहेगा क्या चिड़ियाघर में जूलॉजी हो गया? देखो, जू उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर जंतु भी हो, यानी कि एनिमल्स भी हो और बर्ड्स भी हो। क्या हो? एनिमल प्लस बर्ड्स। बर्ड्स माने चिड़िया, मतलब वह जगह जहाँ पर जानवर यानी कि जंतु भी हो, एनिमल्स भी हो और पक्षियाँ भी हो, उसे ही कहते हैं जू। समझा? सिंपल में जू मतलब चिड़ियाघर नहीं समझ लो, ठीक है? वैसे बोल देता है जू मैंने चिड़ियाघर, होता भी है, लेकिन जू यहाँ जू का मतलब क्या है? वैसा स्थान जहाँ पर जंतु भी हो और पक्षी भी हो, उसे क्या कहते हैं? जू। हाँ, इसके स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी। क्या हो गया? जूलॉजी। समझ गया? देखो, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहेंगे? फादर ऑफ जूलॉजी। अब ये कई बात, अब ये कौन सा बात हो गया? जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु और जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु, क्योंकि पहले एक ही था। जीव विज्ञान सिर्फ जंतु, और जंतु के बारे में कौन बताया था? अरिस्टोटल। अरस्तु। अरस्तु ने अपना एक किताब लिखा। कौन किताब लिखा? किताब जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। इन्होंने इसमें लगभग बहुत सारे जानवर के बारे में बताया था, चित्र के साथ। चित्र के साथ बहुत सारा ड्राइंग बनाया, चित्र बनाया, गाय, भैंस, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो, बहुत सारा बनाया चित्र, ठीक है? और उसके बारे में विस्तार से बताया। कौन कौन बताया? अरस्तु। अब विस्तार से सिर्फ बता के छोड़ देता, किताब भी तो लिखता ना। तो उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। बोलेगा कि हिस्टोरिया एनिमेलिया किसकी बुक है? अरस्तु की। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ प्रत्येक जानवर के बारे में, समझा? वो विस्तार से चित्र के साथ। समझ गया? इसलिए इसे बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी। कुछ समझा? देखो यहाँ, जंतु विज्ञान के पिता फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। यह क्या है? अरस्तु के लिखी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया है। क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया है, जिसमें जंतुओं के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? जंतुओं के बारे में बताया है। समझा? पूरे अच्छे तरह से बताया कि कौन जंतु क्या है ना है, समझा? पूरा बढ़िया से व्याख्या करके बताया, इसलिए इसे बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। राइट? अब देखो दूसरा आया वनस्पति विज्ञान। कौन विज्ञान? देखो, वनस्पति पेड़ पौधा। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा। इसे कहेंगे पादपों के अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? पादपों के अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स मतलब क्या? पादप। ठीक है? तो पादपों का अध्ययन क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। जैसे पेड़ पौधा, साग सब्जी, झाड़ी, ठीक है, ये सब क्या है? वनस्पति है। पर्यावरण क्या है? वनस्पति है। समझा कि नहीं? अब देखो, वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। किसे बताए थे? पेड़ पौधा में प्राण होते भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। लेकिन बढ़िया से इसके बारे में विस्तार से समझाया किसने? थियोफ्रेस्टस अपने बुक में। और इसका बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेनम। हिस्टोरिया प्लांटेनम। बोलेगा थियोफ्रेस्टस की जो लिखी हुई पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ बहुत सारे पेड़ पौधा के बारे में। हाँ, उस टाइम, आज नहीं, बहुत साल पहले लिखा है। ठीक है? इसमें क्या लिखा हुआ है? पेड़ पौधा के बारे में। प्रत्येक पेड़ पौधा के बारे में लिखा हुआ है, चित्र बना करके उसे समझाया गया कि पेड़ पौधा में कौन सा कार्य क्या करता है, कौन नहीं है, कौन कहाँ है। कुछ समझा? ये समझ गया? ये सब था। लेकिन देखा जाए तो प्रारंभ में मात्र 3 पुस्तक थी जो कि जीव विज्ञान को दर्शाता था। कितने पुस्तक? प्रारंभ में कितना पुस्तक था? सिर्फ 3 पुस्तक थे। पहला था मॉर्फोलॉजी। क्या था? मॉर्फोलॉजी। क्या था? मॉर्फोलॉजी। प्रारंभ में कितने पुस्तक? 3 पुस्तक। पहला का नाम मॉर्फोलॉजी। इसे बोलते हैं आकार की, यानी कि आप बाह्य संरचना को बताता है। क्या? बाह्य संरचना। क्या है? बाह्य संरचना का अध्ययन। बाहरी संरचना के बारे में जो अध्ययन करता है उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। समझा? बाहर के बारे में बताता है, बाहर की चीज कैसा है। जैसे बाहरी है ना, बाहरी त्वचा, समझा? जैसे पेड़ पौधा की बाहरी चीज, इंसान के बाहरी त्वचा के बारे में, हाँ, जो बाहर अध्ययन करके बताता है उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। दूसरा एनाटोमी। क्या है? एनाटोमी, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। मतलब सिर्फ शरीर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? शरीर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? शरीर के बारे में। उसे क्या कहेंगे? एनाटोमी। आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक मतलब अंदर की अध्ययन को हम बोलते हैं एनाटोमी। क्या बोलते हैं? एनाटोमी।
और अगला क्या है, फिजियोलॉजी। क्या है, फिजियोलॉजी। इसे बोलते हैं कार्यकी। क्या बोलते हैं, कार्यकी, मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन, कार्यों का अध्ययन। आप मान लो पेट के अंदर क्या है, सब मशीन है ना, ठीक ठाक, सबके पास होगा, है ना सबके पास। हाँ, तो वो मशीन का काम क्या है, किसमें अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी में। किसमें, फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन, उसे क्या कहते हैं, कार्यकी या फिजियोलॉजी। ये जो एनाटॉमी, ये शरीर के संरचना के बारे में बताता है, शरीर के संरचना के आंतरिक उसके बारे में व्याख्या करना, पढ़ना, अध्ययन करना, उसे कहते हैं एनाटॉमी। ऊपर वाला जो मॉर्फोलॉजी, बाहर बाहर अध्ययन करना, बाहर बाहर अध्ययन करना, उसे क्या कहेंगे, बोलेगा बाहरी संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, एनाटॉमी। ठीक है, अब प्रत्येक अंग का कौन सा कार्य है उस सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। ये पूरा फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, इतना बेसिक है। जिस प्रकार घर में कुर्सी रहता है ना बेसिक, उसी तरह बायोलॉजी की कुर्सी एक तरह समझो। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है कौन, सेल। क्या स्टार्ट होता है, सेल, यानी कि कोशिका। क्या, कोशिका। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या समझने वाले हैं, कोशिका क्या होता है, शरीर किस चीज का बना है, समझा, हमारे शरीर में कितना कोशिका होता है, जब कोई हमें चुट्टी काटता है तो कितना कोशिका मरता है, इंसान बुढ़े क्यों होते हैं, जवान जवान क्यों होता है, समझा कि ना, ये सब क्या कोशिका पर डिपेंड है। कोई मोटा जाता है क्यों, सब बायोलॉजी में बताता है। बीमारी क्यों लगता है, कहाँ पता चलेगा ये सब, बायोलॉजी में। अगर हम बायोलॉजी को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा, ये बीमारी क्यों होता है, वायरस क्या है, जीवाणु क्या है, हाइजा, पोलिया, जो भी हो वगैरह वगैरह सब क्या है पता चलेगा। तो पता करने के लिए क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्या, बायोलॉजी। तो पूरा समझ गया, एक बार फिर से ओवरव्यू कर देते हैं। देखो, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ नॉन इज ए बायोलॉजी। बायोलॉजी कितने प्रकार के, दो प्रकार का होता है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन बोलते हैं जंतु विज्ञान, और इसके पापा का नाम अरस्तु ही है। इन्होंने क्या एक बुक लिखा है, बुक का नाम क्या है, बुक का नाम बोलो फास्ट, हिस्टोरिया एनिमलिया, हिस्टोरिया एनिमलिया। ठीक है, जैसे जंतु, पेड़ पौधा, इंसान आएगा कि गाय भैंस बकरी आएगा, जंतु में आएगा सिर्फ पेड़ पौधा जंतु, ये सब नहीं। जंतु में गाय भैंस हाथी घोड़ा मानव, इंसान भी, यहाँ तक इंसान भी क्या है, जानवर ही है। ठीक है, उसके बाद है वनस्पति विज्ञान, बोटनी, पादपों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, बोटनी, वनस्पति विज्ञान। इसमें क्या पढ़ते हैं, पेड़ पौधा साग सब्जी हरी भरी जो भी हो सब बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी जो शब्द है कितने शब्दों से बना है, दो शब्द से, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब जीवन, लोगोस मतलब अध्ययन, जीवन के अध्ययन क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। क्लियर। उसके बाद देखो, ये जो बायोलॉजी शब्द है नामकरण किसने लिखा कि बायोलॉजी, किसने लिखा, लेमार्क एवं ट्रिवी रेनस ने। कब लिखा, 1802 ईस्वी। ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ना रहे तो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा, लेमार्क। अगर दोनों है तो सुपर डुपर हिट, समझा, ये फिल्म नहीं है, याद रखियो। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो, पहले बोलेगा प्रारंभ में जीव विज्ञान कितने थे, सिर्फ एक, सिर्फ जीव विज्ञान। बाद में जीव विज्ञान कितना हो गया, दो। कौन कौन, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान। किसने बताया कि पेड़ पौधा में प्राण होते हैं, जगदीश चंद्र बोस। ये कहाँ थे, भारत में। तो भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधा में प्राण होते हैं। इन्होंने बहुत सारे पेड़ लिया, उसका जड़ उखाड़ करके जहर वाले प्याली में दिया, जिसमें जहर था घोरा हुआ पानी में, उसमें डाला, देखा ये सूख गया। हाँ, जिस प्रकार जहर का असर इंसान पर होता है उसी प्रकार जहर का असर किस पर होता था, पेड़ पौधा पे। इन्होंने बढ़िया से स्टडी करके बताया कि पेड़ पौधा में प्राण होते हैं, समझा। और तब से लेकर आज तक हुआ पेड़ पौधा कितने प्रकार के, अरे बायोलॉजी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। लेकिन बोलेगा कि बायोलॉजी की कितने शाखा हैं, तो अनंत शाखा हैं। मुख्य रूप से बायोलॉजी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, जंतु और पादप, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो समझ गया, ये सब क्या है, बेसिक्स है। प्रारंभ में कितना पुस्तक, 3 पुस्तक। पहला पुस्तक मॉर्फोलॉजी, दूसरा पुस्तक एनाटॉमी, तीसरा पुस्तक फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बताता है कि बाहरी संरचना के बारे में, बाहरी संरचना के अध्ययन, और एनाटॉमी बताता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद एक है फिजियोलॉजी, यह बताता है कि कौन सा अंग किस प्रकार कार्य करता है। जैसे कॉल किस प्रकार चलता है, पानी निकलता है ना, वैसे हमारे इसमें जितना अंग है, कौन अंग किस प्रकार कार्य करता है, कौन बताता है, फिजियोलॉजी। ठीक है, अब तो बहुत सारी किताबें आ गई ना, हर एक डिफरेंस बात लिखा हुआ है। ये सब क्या है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। इतना करने के बाद हम क्लास 9th का कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोशिका। क्या है, कोशिका यानी कि सेल। अब प्रत्येक कंपटीशन में भी पूछा जाता है कोशिका क्या है, समझा कि ना। हर एक एग्जाम में कोशिका पूछाएगा, चाहे मेडिकल हो, नीट्स हो। अब IIT में नहीं पूछता, ठीक है ना, IIT में बायोलॉजी नहीं रहता। इतना समझा, चलो।